नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई भी दी है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट की पहली बैठक के पहले हुई इस मुलाकात में यूपी के लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा हुई है और सीएम योगी आज राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से भी मिले। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अमित शाह और इसके साथ ही राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से मिले हैं और तीनों नेताओं को बधाई भी दी है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है और तीनों नेताओं को बधाई भी दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर बिजनौर से सामने निकल कर आ रही है। बिजनौर में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण सकुशल संपन्न होने पर रिजर्व पुलिस लाइन में बड़ा खाने का आयोजन किया गया है और इस दौरान जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल और एसपी नीरज कुमार जादौन और उनकी पत्नी प्रतीक्षा जादौन ने जनपदीय पुलिस को खाना भी परोसा है और इस दौरान एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, एसपी पूर्वी और अन्य राजपत्रित अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। यहां पर खाना परोसा जा रहा है और सभी पुलिसकर्मी जो हैं वो खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम इस वजह से रखा गया है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है, जिसको देखते हुए भोजन का आयोजन किया गया। कप्तान साहब ने बताया, पिछले बार जब बड़े थाने पे हम लोग उपस्थित हुए थे उस टाइम बस इलेक्शन का माहौल स्टार्ट हुआ ही था और वाकई में जैसा कप्तान साहब ने बताया और हम अधिकारियों ने भी बताया, बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन का संपादित हम लोग सभी लोगों ने इसको कराया है। मैं इसके लिए आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इतना पीसफुल तरीके से और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कहीं भी किसी भी कैंडिडेट ने कभी भी ये शिकायत नहीं की कि हमारे साथ जाति हो रही है या किसी को हम लोग फेवर कर रहे हैं या किसी के अगेंस्ट हम लोग काम कर रहे हैं। कहीं से भी कोई भी इस तरह की शिकायत नहीं आई। इसके लिए सभी लोग आप लोग बधाई के पात्र हैं, सभी लोग आप लोग शुभकामनाएं के पात्र हैं। पुनः मैं आप लोग सभी लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और यही अनुरोध करूंगा कि जैसे आपने पिछले कुछ टाइम से जैसे पुलिसिंग हुई है, जैसे अच्छा काम हुआ है, आप भी मौजूद थे और पूरे जनपदीय पुलिस ने डीएम साहब से कमिटमेंट किया था कि जो चुनाव होगा बहुत ही सकुशल, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग संपन्न कराएंगे। तो आप सभी ने, पूरी बिजनौर पुलिस ने वो कमिटमेंट था वो पूरा किया। सभी लोग बधाई के पात्र हैं और बिल्कुल सीना तान के, चेहरा उठा के एकदम चल सकते हैं कि आपने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे चुनाव संपन्न कराया। सभी लोग बधाई के पात्र। अब मैंने कहा कि भाई जो हुआ वो अब इतिहास हो चुका है। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर थाना नायबगंज क्षेत्र के चंदन नगला में अवैध खनन रोकने गए सिपाही को ट्रैक्टर से बताते चले कि कुचल दिया गया है, जिससे कि उसकी मौत हो गई है और आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद थाना नायबगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में घायल होने के चलते दोनों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि दोनों बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताते चले कि इन खनन माफियाओं ने एक सिपाही के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी
और उसके बाद से ये आरोपी फरार चल रहे थे, जिसके बाद मुठभेड़ के दौरान इन आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल इनका उपचार एक अस्पताल में चल रहा है। आज 9/6/2024 को सुबह लगभग 3 बजे पुलिस थाना नवाबगंज की जो रात्रि गश्त की टीम थी वो अपने गश्त पर थी और तभी सूचना मिलती है कि कहीं कुछ अवैध कार्य हो रहा है। उसमें टीम वहाँ पहुँचती है और ट्रैक्टर को रोकने के प्रयास में ट्रैक्टर से एक्सीडेंट होता है, जिसमें हमारा एक कर्मी घायल हो जाता है और उसे हम लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद लगभग 6:30-7 बजे सुबह में उसको मृत घोषित किया जाता है। इस घटनाक्रम में फतेहगढ़ पुलिस ने एक मजबूत मुकदमा उन अपराधियों के खिलाफ लिखा, मुकदमा संख्या 148/2024, जो कि भादवी 302, 353, 379, 411, 34 भादवी और साथ में 4/21 खान और खनिज अधिनियम के अंतर्गत थाना नवाबगंज में लिखा गया। और आज शाम में थाना नवाबगंज पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इसमें से नामित 2 अभियुक्तों को दौरान पुलिस मुठभेड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को तुरंत CHC ले जाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्य उठा के जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच लखीमपुर खीरी से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर गांव तिलियार में घाघरा नदी में नहाने गए 4 लोगों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नदी के पानी में 2 युवक नहा रहे थे और इसी दौरान एक महिला अपने बच्चे को भी नदी में नहला रही थी। तभी एक बच्चा नदी के गहरे पानी में डूब गया। बच्चे को बचाने के लिए महिला और 2 युवक प्रयास करने लगे। उसी समय तीनों भी नदी में डूब गए और इस दर्दनाक घटना से परिजनों में चीख पुकार मच गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से महिला सहित 4 शवों को बाहर निकाल लिया है और पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज दिनांक 10 जून 2024 को प्रातः थाना पड़ुआ को सूचना मिली कि कुछ लोग घाघरा नदी में स्नान करते समय डूबने से मृत्यु हो गई है। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें ज्ञात हुआ कि कुल 4 व्यक्ति, जिसमें सत्यम पुत्र ब्रजेंद्र उम्र 24 वर्ष, सुशीला पुत्री ब्रह्मा प्रकाश उम्र 52 वर्ष, उर्वशी पुत्री सुबोध उम्र 17 वर्ष तथा कान्हा पुत्र मनोज श्रीवास्तव उम्र 10 वर्ष, इन चारों व्यक्ति की गहरे पानी में डूबने से मृत्यु हो गई तथा नैनी पुत्री मनोज श्रीवास्तव उम्र 14 वर्ष, जिसकी हालत गंभीर थी, जिसको तत्काल रम्या वेड CHC द्वारा लखीमपुर खीरी जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सभी शवों को पुलिस कब्जे में लेते हुए आवश्यक अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 10 जून 2024
और अब खबर गाजीपुर से है, जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस की डंपर से टक्कर हो गई है और हादसे में बस सवार 4 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 18 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। गाजीपुर के बताते चले कि बड़ा चवर क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि यात्रियों से भरी ये बस अयोध्या से श्रद्धालुओं को लेकर बिहार के आरा जिले में जा रही थी और इसी दौरान उसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक डंपर से टकरा गई और हादसे में बस ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई है और मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि हादसे में 18 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए गाजीपुर मेडिकल कॉलेज और मऊ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ पवन मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पवन, खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आप बताते चलें कि अयोध्या दर्शन करने के बाद यहाँ जा रही यात्रियों से भरी प्राइवेट बस की गाजीपुर में एक डंपर से टक्कर हो गई। इस घटना में बस चालक सहित 4 लोगों की मौत हो गई है और अन्य यात्री घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और यूपी ईडा की टीम ने कुछ घायलों को गाजीपुर और कुछ को मऊ स्थित अस्पतालों में भर्ती करवाया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटनास्थल पर मौजूद एक अधिकारी ने बताया ये हादसा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सुबह 5 बजे हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार अयोध्या में दर्शन करने के लिए बस बिहार के आरा जिले जा रही थी, तभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बाराचवर के पास चैनल नंबर 319 के पास यात्रियों से भरी बस की डंपर से टक्कर हो गई। डंपर के साथ आप बताते चले कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के खच्चे उड़ गए। इस हादसे में बस में सवार 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति की मौत मऊ में स्थित अस्पताल में हुई। पुलिस ने बताया कि मृतक में 2 महिलाएं और एक बस ड्राइवर रही। इस पूरे हादसे में 18 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि हादसे में घायल हुए लोगों को यूपी ईडा के एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। पवन, इस हादसे की वजह पता चल पाई है कि किस वजह से हादसा हुआ? जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि प्राप्त जानकारी के अनुसार जो बस का चालक था उसको झपकी आ गई थी, इसलिए इतना बड़ा हादसा हुआ। पवन, जो लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं उनकी स्थिति क्या कुछ है? डॉक्टरों की तरफ से कोई बयान सामने निकल कर आया अभी तक? जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि जो लोग घायल है उनका समुचित इलाज किया जा रहा है। हालांकि मौके पर 3 की मृत्यु हो गई थी, गंभीर रूप से घायल था, लेकिन उस घायल की भी मऊ जिला अस्पताल में मृत्यु हो चुकी है। पवन, जिन लोगों की मृत्यु हुई है और जो लोग घायल हैं, ये कहाँ के बताए जा रहे हैं निवासी? जी बिल्कुल, आपको बताते चले ये सभी लोग कुछ लोग आरा के थे, कुछ लोग भोजपुर के थे। चलिए पवन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि बड़ा हादसा हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर, बड़ा हादसा हुआ है। कई लोगों की जान चली गई है तो कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। और अब खबर फतेहपुर से है। फतेहपुर में ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से लाखों की लूट के मामले में पुलिस ने 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों को लेकर मेडिकल के लिए लेकर जा रही पुलिस पार्टी से एक बदमाश ने पेशाब करने की बात कही और नीचे उतरते ही बदमाश ने पुलिस पार्टी की राइफल छीनकर सिपाही के ऊपर तान दी और जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी ने बताया है कि थरियाव थाना क्षेत्र में 27 मई को बीसी संचालक से इन्हीं बदमाशों ने लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया था। अभियुक्तों के पास से 1,02,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं और इसके साथ ही इनके पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी पुलिस को बरामद हुआ है। दिनांक 27 मई को थाना थरियाव क्षेत्रांतर्गत ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के साथ हुई लूट की घटना में गिरफ्तार 4 अभियुक्त को पुलिस आज
प्रातः मेडिकल के लिए हसवा CSC ले जा रही थी, जहां पे उनमें से एक अभियुक्त पेशाब करने के बहाने नीचे उतरा। पुलिस की राइफल छीनकर उनके ऊपर तान दी। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में उक्त बदमाश घायल हुआ है और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त लूट की घटना में गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के कब्जे से 1,02,000 रुपये कैश, उनके द्वारा बैंक के खातों में जमा किए गए धनराशि, उस धनराशि से खरीदे गए मोबाइल फ़ोन इत्यादि पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं। अभी एक अभियुक्त फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। दिनांक खबर जालौन से है, जहां पर उरई के दिबोलिया रिजॉर्ट में भीषण आग लग गई है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। यह पूरा मामला जालौन जिले के उरई कोतवाली क्षेत्र के पास का बताया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से आग लगी, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बताया जा रहा है कि इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। और उधर मुजफ्फरनगर में दबंगों ने एक युवक की पिटाई कर दी है। बताया जा रहा है कि चरथावल थाने के पावटी खुर्द में युवक मस्जिद में नमाज पढ़कर जा रहा था और इसी बीच दबंग ने उसे बेरहमी से पीटा। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। और बस्ती जिले के सिवान में बताते चले कि 24 वर्षीय युवक का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। हत्या कर शव को बाइक पर लिटाकर हत्यारे भाग निकले थे और घटना छावनी थाना क्षेत्र के कौवाडाड गांव का बताया जा रहा है और मृतक की पहचान हरीश के नाम पर हुई है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कल ये 10 बजे लगभग घर से निकले हैं और ये पाइप का काम करवाते हैं, जो सरकारी पाइप है उसका काम करवाते उनके पास रहे थे। यहाँ एक लड़का उसके साथ फोन किया, हम लोगों को सूचना मिला, हम लोग आए, डेड बॉडी मिली, मोटर है, लेकिन यहाँ उसकी कहीं बाहर से हत्या करके। कौन सा कार्य कर रहा था? ये पाइप डलवाने का, यहाँ पानी की टंकी है। क्या रंज गई है? अब रेंज अभी हम क्या बताएं, हम लोगों की नहीं थी कि हत्या की। मोबाइल होगा कि किससे बात हुई है किससे नहीं, मोबाइल के द्वारा क्लियर हो सकता है। लड़का 10 बजे कल से। आज कितने बजे शव मिला? आज अभी हमको लगभग 8:30 पौने 9 बजे सूचना मिली है। कल ये हमीरपुर के पूर्णा बेतवा घाट इलाके में एक घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगने से तेज धमाका हो गया। हादसे में एक ही परिवार के पिता पुत्र समेत 6 लोग झुलस गए हैं। इस दौरान दीवार ढहने से चीख पुकार मच गई और सभी झुलसे हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 3 को गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया है। दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। सूचना पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है और इस घटना में कई लोग झुलस गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल FM न्यूज।